हेलो एवरीवन, देखो मैं चैनल कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। और रेडी तो क्या, मैंने मतलब कुर्ती पहन लिया है। और मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाती हूँ और थोड़ा अपने आप को चिल करती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी। आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। आज मेरे पेन भी थोड़ा और दिनों के मुकाबले कम था, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास पोस्ट करने के लिए कोई भी वीडियो नहीं है। सो इस वजह से भी एक आप कह सकते हो, मेरे पास कॉटन वाइप्स जो होते हैं ना, कॉटन टिश्यू जो वाइप्स जो होते हैं, मतलब जिसको कॉटन कॉटन पैड जो बोलते हैं, वो खत्म हो गए हैं। तो मैं क्या करके लाई हूँ, मैंने ये बत्तियां ली हैं और इनसे मैं रुई बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ना कॉटन है ना कॉटन पैड्स हैं, और मुझे नेल रिमूव करना है, क्योंकि मैंने 10 to 12 डेज पहले नेल पेंट लगाया था। सो लास्ट वीडियो बनाया था तभी मैंने बनाया लगाया था। और इतने दिनों से मैंने कोई भी मतलब तैयारी नहीं हुई यार, क्या ही कहूँ, मतलब अच्छे से जो तैयार होना होता है वो मैं हुई नहीं। मैं बहुत ज्यादा अलग ही जोन में चली गई थी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। बहुत सारी चीजें एक साथ मेरे साथ हो रही हैं, और बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। तो वो सब चीजें है ना, तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्या मतलब। और हर चीज बताने वाली भी नहीं होती है हर जगह, क्योंकि कुछ चीजें पर्सनल हो रही वही अच्छा होता है। तो हस्बैंड भी मेरे को आज यही बोल रहे थे, क्यों तुम इतना सोचती हो, क्यों इतना दिमाग लगाती हो यहाँ वहाँ, तुम अपने में खुश रहा करो, अपने बच्चों में खुश रहा करो। तो कल भी बोल के गए थे, लेकिन कल मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कल मेरे पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। फिर आज बोल के गए हैं कि आज तुम जरूर बनाना और अच्छा फील करोगी। तो वही है, मैंने कहा चलो रेडी हो जाते हैं, बना लेते हैं थोड़ा सा वीडियो। एक अपडेट काइंड ऑफ व्लॉग भी चला जाएगा, और बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। और बस होप करूंगी कि वो पॉजिटिव ही हो। और आप लोग भी प्रे करना, सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो। कोशिश अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए, और कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन सब भगवान के हाथ में है। एक फ्रेंड, आप सबने बहुत मोटिवेट भी किया, जो लास्ट ब्लॉग गया है उस पर। और मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। तो मैंने जस्ट हार्ट दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भी ब्लॉग के कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ हार्ट दिया है, रिप्लाई कुछ भी नहीं किया। एक फ्रेंड बोल रही थी कि क्या कहते हैं, आप कान्हा जी को अपने कोई वो होता है ना, मान लेते हैं, भाई मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो। तो शादी से पहले मैं मानती थी भाई। पहले जब से कान्हा जी आए थे मेरे घर में, तो वहां पर मतलब मेरे मायके में, तब से मैं पहले कान्हा जी को राखी बांधती थी, उसके बाद मैं भैया को राखी बांधती थी। और फिर शादी के बाद छूट गया वो चीज। अभी भी मैं गणेश जी को राखी बांधती हूँ। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो, मैं आपका कमेंट का बहुत अच्छे से समझ गई, और मैं इम्प्लीमेंट भी करूंगी डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया इमोशनली, और इमोशनली ही सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। तो थैंक यू सो मच। और मैं अभी लगा लेती हूँ थोड़ा नेल पेंट, ताकि वीडियो वगैरह बनाओ ना, तो नेल पेंट अच्छे से लगाओ तभी अच्छा लगता है, वरना अच्छा नहीं लगता है। सो मैं आज लगाने वाली हूँ ये कलर। ये कौन आया? ओ, मैं आया था, मम्मा को जलाने आया तो आओ। आओ, आ जाओ बेटू। सो फ्रेंड्स, नील पेंट मेरा सूख गया है, और अब मैं निकाली हूँ अपना पिटारा बैंगल्स का। देखती हूँ इसमें से मैं क्या पहनूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने पहन लिए हैं, कैसी लग रही है बताना। अभी मैं लगाऊंगी काजल। मैं वाली हूँ, ये है ब्रांडी हैरिंगटन 22। ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता है, मैंने ना अपना वेट चेक किया था, मेरा वेट जो आया 118 आया। मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ चलो,
मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वरना मतलब मैंने जब मेरे पीरियड्स से पहले 1 दिन पहले अपना वेट चेक किया था, मेरा 120 आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, मैं आप सभी को बता नहीं सकती। और कुछ फ्रेंड्स ने ये चीज़ बोला है कि आप 32 टाइम चुई वाला करके देखो, तो मैं एक बार मैं इन सब से फ्री हो जाऊँ एंड देन मैं डेफ़िनेटली करूँगी। मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो, और डॉक्टर ने क्या बोला है वो भी बताती हूँ। गई थी मैं कंसल्ट करने के लिए, और कुछ अप्रूवल्स इनको भी इनके ऑफिस से लेने थे, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास को आप लोग समझ सकते हो कि इतना ईज़ी सब कुछ नहीं होता है, तो लोन वगैरह पास कराना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें, और यहाँ पर ना ये इतनी सारी ये टेस्टिंग वगैरह लिख दी हैं, इसमें भी काफ़ी टिक मार्क करके दिए हैं। और मैं गई थी हॉस्पिटल, सो ये सब चीज़ें हुई, और मैंने उस दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत अंदर ही अंदर डरी हुई थी, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ज़रा-सी भी किसी मतलब कोई कुछ भी करूँ। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ अंदर से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पहले तो ये चल रहा था कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सब चीज़ें मन में चल रही थी। लेकिन अब जब धीरे-धीरे प्रोसेस हो रहा है, तो मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि क्या होगा, सब ठीक तो होगा ना, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कि ऐसा-वैसा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। तो आप लोग भी प्रे करना कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए, और कोई टेंशन ना आए, कोई बाधा ना आए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बस इतना ही आप सभी से बोलूँगी, आप लोग बस इतना ही प्रे करना मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आप लोग प्रे करते ही हो, तो थोड़ा और करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे चैनल को शेयर करना, क्योंकि मुझे इस टाइम बूस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लो सर्जरी हम करा भी लेते हैं, उसके बाद भी क्या कहते हैं, जो अमाउंट हम लेंगे वो देना भी रहेगा। सो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें करना पड़ेगा अकेले। अब मेरा ना ये मन में एक सबसे बड़ा डर पता है क्या बैठ गया है, कि आज से मतलब 4 साल हो जाएँगे तक्ष को। 4 साल पहले तक्ष की वज़ह से तक्ष हुआ था, तो उसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद 2 साल बाद, मतलब आज से ठीक 2 साल पहले मेरे गॉल ब्लैडर के स्टोन की सर्जरी हुई थी। अब ठीक 2 साल बाद अब फिर से मेरी सर्जरी है। तो मुझे मतलब पता है अंदर ही अंदर ये खौफ बैठ गया है। जब मैं सर्जरी के लिए जा रही थी ना, मैं स्टोन वाली, तो मेरे मन में ये था कि ये लास्ट है, इसके बाद कोई सर्जरी, कोई कुछ नहीं, इतना हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन मतलब क्या ही बोलूँ, डेस्टिनी ने फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया। फिर से वही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगेगा, फिर से वही वो प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, फिर से वही वो पेन सहना पड़ेगा, फिर से वही सब स्ट्रगल, फिर से वही लोन का वो उतारो। तो वो सब चीज़ें ना दिमाग में बहुत ज़्यादा मेरे हावी हो रही थी। तो हस्बैंड तो बोलते हैं कि यार मैं हूँ ना, तो मैंने कहा यार कब तक यार ये सब। और हर कोई ये जानता है जब सर्जरी होती है शरीर की, तो शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद में क्या कहते हैं, बहुत सारा प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, और रेस्ट नाम का मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है चांस, क्योंकि अब बच्चों का 29 से स्कूल खुल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, और यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, और इतने दिनों से मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी। जब तक्ष हुआ था उस टाइम में मेरे भाई थे, तो भाई ने भी बहुत मतलब एक सपोर्ट हो जाता है ना कि हाँ, घर पे है भाई, तो वो बच्चे को देख लेगा, और खाने वगैरह में भी काफ़ी हेल्प किया था भाई ने, तो वो सब चीज़ें थी। पिछली बार जब मेरी सर्जरी हुई थी, तो दीदी आई थी, लेकिन इस बार उतना पॉसिबल किसी का नहीं है, और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट बोला भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लगता ऐसे बोलना। और मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया था, क्योंकि हर बार किसी को क्यों ही परेशान करना। तो आप लोग भी इस चीज़ पर कमेंट मत करिएगा, और सब कुछ हो जाएगा। डॉक्टर भी बोल रहे हैं 10 डेज़ का एटलीस्ट आप रेस्ट करिएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, वो तो ख़ैर इनके कलीग्स भी बहुत सपोर्टिंग हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी हेल्प हो तो बताना, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। अब मैंने ना सच में इन सब चीज़ों में सोचना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल मैं मतलब 3-4 दिन से मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था। तो मतलब क्यों हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे पास जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, एसेंसिया करके बोलते हैं, तो वो मैंने ली थी। तो मैंने कहा कैसा भी कुछ भी होगा, तो भगवान का नाम लेकर मैंने वही ले ली थी। अभी भी ईसीजी वगैरह कराना है मुझे, तो देखती हूँ जाऊँगी। जैसे ही मतलब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद मैं कराऊँगी। और तक्ष के टाइम में हुआ, या लास्ट से 2 साल पहले भी मेरा ईसीजी वगैरह ये सब हुआ था। ईसीजी हो गया, इको हो गया, बाकायदा कार्डियोलॉजिस्ट से एक बैठक हुई थी, मतलब उनसे पूरा कंसल्ट किया था। तो इस बार भी मेबी शायद होगा, सो देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। मैं डेफ़िनेटली आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी, और इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ प्रे करना मेरे लिए, और सब कुछ बस अच्छे से हो। और अपडेट तो मैं ब्लॉग के थ्रू आप सभी से कनेक्टेड रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, थोड़ी-सी रील्स वगैरह बना लेती हूँ, ज़्यादा कूदने-कादने वाली नहीं बनाऊँगी, डांस रील्स नहीं बनाऊँगी, नॉर्मल थोड़ा बहुत ऐसे ही रील बनाऊँगी। हेलो, तो मेरा वीडियो बनाकर हो गया है,
और तक्ष तो उसी टाइम जग गया था, तो मैंने उसको पराठा दे दिया था, तो वो पराठा खा रहा है। थोड़ा बहुत जो भी खाएगा तो बिखराएगा अभी वो। वैसे मैं ही उसको खिलाती हूँ, लेकिन आज मैंने उसको अपने आप दे दिया है। और विहान की बुक्स आ गई हैं, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। विहान को भी अभी दिखाई नहीं है, लिपस्टिक लग गया। अभी एक कमेंट अभी जस्ट आया है कि फॉलोअर्स हार्ड वर्क करने से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, आप तो ब्लॉग ही नहीं डालते हो। सो इसका मैं बस एक ही जवाब देना चाहूंगी, फर्स्ट मेरी हेल्थ आती है और उसके बाद ही कुछ होगा। आप भी अपने आप को इस जगह पे रख के देखो, आप दर्द में तड़प रहे हो और क्या ऐसा पॉसिबल है कि मतलब आप ब्लॉग वगैरह बनाओ। पिछले 4-5 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल गए हैं, क्योंकि एक तो आपको ये सिस्टम में पेन हो रहा है, वो तो पेन है ही है। और पीरियड की वजह से भी क्या कहते हैं, मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई थी, टूट गई थी। मतलब इतना ज्यादा दर्द मैंने कभी, मतलब जो पार्ट आप छू लो उस पार्ट में दर्द हो रहा है। तो पिछले 4-5 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल गए हैं, इस वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और आगे अब मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि सिस्ट के पेन का तो इतना ज्यादा मतलब मेरे को नहीं होता है, जब बहुत ज्यादा होता है तभी मैं पढ़ती हूँ, वरना तो घर के काम तो मैं सारे कर ही रही हूँ। पिछले 5 दिन में ये समझ लो मेरे यहाँ खाना भी 2 दिन ही बना होगा। मैं खाना तक नहीं बना पा रही थी, कभी बच्चों को मैगी खिला रही हूँ, कभी बस दाल चावल बना दिया वही खा लिया, कभी क्या कहते हैं ब्रेड मंगा दिया, वरना मेरे यहाँ ब्रेड बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है। मॉर्निंग में मैं यही प्रेफर करती हूँ कि हस्बैंड को मैं पराठा बना के दूं, ताकि वो पूरे दिन के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट वो फुल रहे। तो वो चीज़ है। मॉर्निंग में आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि एक तो विहान भी स्कूल जाता है, तो उस टाइम में भी, और नहीं भी जाता था अभी 1 डेढ़ महीने से। तो अभी मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं ऑफ़िस जाते हैं, तो वो सुबह में जाते हैं, तो फिर वो रात में ही आते हैं। तो वो चीज़ हो जाती है, तो इसलिए मैं पराठा ही बनाकर देना प्रेफ़र करती हूँ, ताकि वो मतलब होता है ना, कुछ हल्का ब्रेकफास्ट करो तो क्या कहते हैं बहुत जल्दी भूख लग जाती है। अगर आप लाइट ब्रेकफास्ट कर वो हेवी ब्रेकफास्ट करते हो, तो एट लीस्ट आप शाम तक तो फुल रहते हो। वो चीज़ होती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और पिछले 5-6 दिन बहुत ज़्यादा खराब गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक गया है मेरा। कोई भी रूटीन नहीं हुआ है, घर के काम मतलब घर का, अभी आप मेरे घर पे अगर आके देखोगे ना, तो हर कोना घर का मेरी सफाई माँग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। और लेकिन अब मैं करूँगी। पिछले 5-6 दिन से मैं इसी सब में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं काम करना चाह रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, ये करना है, वो करना है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, और जैसे-जैसे है मैं ब्लॉग भी डेली अपने अपलोड कर पाऊँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएँगे। और इस ब्लॉग के बाद एक ब्लॉग ऐसा आएगा, मैंने मतलब बहुत पहले ही ये ब्लॉग बनाया था, अलमारी क्लीन करा था। तो कुछ मेमोरीज़, कुछ ज्वेलरी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। वो वीडियो इस ब्लॉग के बाद आएगा, तो आप ज़रूर देखना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग देखेंगे तो उस पे प्यार देंगे तो। चलिए फ्रेंड्स, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, आगे मिलती हूँ रूटीन ब्लॉग में। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।